विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास्य के उपलक्ष्य में लोक कल्याण के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन काशी महापीठ में किया गया है। इस पवित्र व्यासपीठ पर उपस्थित अंबाजोगाई शंभुलिंग संस्थान मठ के षटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज इस ज्ञान महाकुंभ में अपना अपूर्व संदेश दिए हुए कुनिगल बेट्टदहಳ್ಳಿ मठ के षटस्थल ब्रह्मा चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज संपूर्ण चातुर्मास धर्म सभा का सूत्र संचालन कर रहे हैं। बारसी दहीवड़कर मठ के षटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, श्रीपीठ के समस्त सेवकगण और यात्रार्थी, आए हुए समस्त भक्तगण और माताओं, इस पवित्र चातुर्मास के उपलक्ष्य में ज्ञान महापीठ में ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्व ज्ञान को दिया गया है। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। जो मनुष्य जन्म में आने के बाद भी अमूल्य ज्ञान का अर्जन नहीं करता है, गुरु सानिध्य का शरण नहीं जाता है, उसको मनुष्य रूप का पशु कहा जाता है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसलिए समस्त मानव जाति को इस पशुभाव से मुक्त करने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में अलग अलग संप्रदाय के जितने भी मठ मंदिर है, सभी मठ मंदिरों में, आश्रमों में कुछ न कुछ निमित्त बना करके लोगों को ज्ञान मार्ग का उपदेश सर्वत्र हमेशा चलता ही रहता है। भारत में ऐसी जो व्यवस्था है प्रायः इतर देशों में कहीं देखने को नहीं मिलता। इसलिए अलेक्जेंडर
जब भारत में आ रहा था, इस देश को जिंकने के लिए, अपने स्वाधीन करने के लिए, तब उनका गुरु सुकरात उनसे कहा था, तुम ऐसे देश में जा रहे हो, वहां से आते समय मेरे लिए भी कुछ सामग्री लाना। जैसे कोई यात्रा वात्रा जाते हैं तो विदेश जाते हैं तो हम लोग भी कहते हैं वो फलाना लाओ, ये फलाना वस्तु लाओ। वैसे तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, उन्होंने बोला अलेक्जेंडर को, तुम वापस आते समय भारत से गंगा जल ले आना। देखिए गंगा की कितना महिमा है। और एक आध्यात्मिक ग्रंथ को ले आना, और एक सद्गुरु को भी ले आना। अर्थात भारत देश में जो अमूल्य वस्तु है, यही अमूल्य वस्तु है। इसी के कारण भारत जो है प्रपंच का जगत गुरु स्थान पर विराजमान है। तो यहाँ के गुरु, सद्गुरु, साधु, संत लोग लाखों लाखों संख्या में सब जगह ज्ञान का प्रसार करते करते मनुष्य को सही मार्ग में लाने के लिए प्रयत्न करते हैं। वैसे काशी महापीठ भी सनातन काल से एक काम करते हैं, इसलिए इसका नाम ज्ञानपीठ पड़ा है। इस ज्ञानपीठ के महाआचार्य जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी भगवान शिव के 25 लीलाओं के बारे में जो अपना अमूल्य साहित्य की रचना किया है, उसी का इस बार चिंतन करने का हम लोगों ने विचार करके लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं। भगवान शिव जो है अत्यंत श्रेष्ठ इसीलिए है, उनकी दृष्टि जो है समदृष्टि है। उनका जो व्यवहार है समता का व्यवहार है, क्योंकि सबसे बड़ा योग समत्व योग भी भगवान कृष्ण ने भी कहा है। इसलिए समता का, समत्व का जो आद्य प्रवर्तक जर कोई होगा तो भगवान शिव ही है। प्रपंच तो विषम है, उसका विषमता का कारण प्राणियों का अदृष्ट है। एक के जैसे एक व्यक्ति नहीं, एक प्राणी के जैसे दूसरा प्राणी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अलग 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 है। ये जो संसार में जो विषमता दिखाई देती है, उसका कारण सृष्टिकर्ता भगवान नहीं। इसके बारे में शास्त्रकारों ने बहुत चिंतन किया है। जब भगवान सृष्टि किया है तो किसी को गरीब किया, किसी को श्रीमंत किया, किसी को कुरूप किया, किसी को स्वरूप किया। ये जो सारा भेदभाव दिखाई देता है, इसके लिए कारण यदि भगवान है तो भगवान तो पक्षपाती हो गए, तो उनको भगवान कैसे कहना। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा ईश्वरः पर्जन्यवत् द्रष्टव्यः। भगवान जो है पानी के जैसे, पर्जन्य वृष्टि के जैसे होता है।
जैसे एक आध किसान अपने खेत में अनेक प्रकार के बीज बोता है। 1 एकड़ खेत में कहीं मिर्चा लगाता है, कहीं ऊख लगाता है, ऐसे अलग अलग रसों के फल लगाते हैं। तो बाद में जब बारिश होता है, बारिश तो एक ही होता है, सभी फलों के वृक्षों में एक ही पानी जाने पर भी एक फल खट्टा रहता है, एक फल मीठा रहता है, एक फल तीता रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बारिश का पानी नहीं, इसका कारण उन फलों का जो बीज है, बीज कारण होता है। वैसे संसार में जो भेदभाव हमको जो दिखाई देता है, उसका भगवान कारण नहीं है। भगवान बारिश के जैसे सबको कारण बनता उगने के लिए, लेकिन प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म रूपी बीजों के कारण इस भेद का कारण बनता है। सृष्टि तो विषम है। इस विषम सृष्टि में भी भगवान ने एक सम रखा है। तो समता क्या है? हम लोगों के शरीर अलग अलग है, हम लोगों की बुद्धि भी अलग अलग है, हम लोगों का मन भी अलग अलग है। चित्त अहंकार जितने भी है पदार्थ सब अलग अलग है। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, कितने सब भेद होने पर भी एक समता है। वो समता क्या है? सभी में जो आत्म तत्व है वो सम है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबके शरीर मन बुद्धि भिन्न भिन्न होने पर भी सब में आत्म एक होने के कारण वो आत्मा ही सम है, वही समता है। इसलिए आत्मा को सूत्रात्मा कहा जाता है। जैसे एक माली एक सुंदर पुष्पों के माला निर्माण करता है, माला में रहने वाले फूल अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, लेकिन सभी फूलों में पिरोया गया जो सूत्र है वो एक ही होता है। वैसे संसार में जितने भी जीव जंतु है, जड़ है, चेतनात्मक जो भी जड़ जंतु है, उन सभी में एक रूप में रहने वाला जो भगवान शिव आत्म रूप में, उसको सूत्रात्मा कहा जाता है। तो यही समता है, भगवान की समता। भगवान इस विषम सृष्टि में आए हुए सभी लोगों को कहते हैं, विषमता में जो सम है उसको तुम लोग देखो। लेकिन हम लोग सम के तरफ ख्याल नहीं करते, विषम को ही देखते रहते हैं। फलाना आदमी सुंदर है, फलाना आदमी कुरूप है, फलाना बुद्धिमान है, फलाना मूर्ख है। इस प्रकार जो भी प्रपंच में जो भेद है उसी के तरफ ख्याल करके हम लोग समता के तरफ ख्याल नहीं करते।
भेद बुद्धि के कारण, माया मल के कारण जीवात्मा समता के तरफ नहीं जा सकता। भिन्न वेद्य प्रथा रूपम माय्यम मलम, जिसको शास्त्रों में मायामल कहते हैं, जो भेद बुद्धि का जो कारण है, उस भेद बुद्धि के कारण हमारी सारी दृष्टि समता से बिगड़ जाती है। तो भगवान सारे संसार को खुद समदृष्टि होकर के सभी संसार को समत्व का उपदेश देता है। इसलिए भगवान शिव जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहां पर भगवान का जो अर्धनारीश्वर जो लीला है, इस अर्धनारीश्वर लीला के द्वारा भगवान सबको समता का उपदेश प्रदान करता है। अभी हमारे शास्त्री जी ने अर्धनारीश्वर लीला के 4-5 श्लोकों को पाठ किया है। उसमें ये प्रसंग आता है, भगवान शिव जो है अपने पत्नी को अपने पूरा का पूरा अर्ध भाग दे दिया, समान रूप से खुद को आधा रखा, उसको भी आधा दे दिया। वैसे इसके बारे में एक दंत कथा है, अत्यंत रोचक दंत कथा है। एक बार पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों एक बार बैठ करके मीटिंग करते रहे, विचार विमर्श करते रहे। उस समय तीनों ने विचार किया, हमारे जो पतिदेव है कहीं भी जाते हैं तो हमको छोड़ के जाते हैं, हमको लेके नहीं जाते हैं। इसलिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं लगता। हम लोग भी उनके साथ जाना चाहिए, अर्थात उनके शरीर में कहीं न कहीं स्थान पा करके बाहर के लोगों को पता न लगे, लेकिन उसके छिप करके हमको भी उनके साथ जाना चाहिए। तो सरस्वती ब्रह्मलोक में अनशन प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी आए, पूछा क्या हुआ है, अनशन में क्यों बैठे हैं। सरस्वती ने कहा, मैं आपके साथ जहाँ भी जाएंगे वहाँ मैं भी आना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आपके शरीर में कहीं न कहीं जगह दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने सोचा, पहले बार कुछ मांग रहे हैं तो दे देना चाहिए। तो उन्होंने अपने जिह्वा के अग्रभाग में, जीभ के अग्रभाग में उनको स्थान दे दिया, सरस्वती को जिह्वाग्र में स्थान दे दिया। जब सरस्वती सफल हो गई अनशन से, तब लक्ष्मी भी शुरू किया वैकुंठ में। विष्णु भगवान पूछे, आपको क्या चाहिए, क्यों अनशन कर रही हो। आप जानते हैं ब्रह्मलोक में सरस्वती ब्रह्मा के जीभ में स्थान पा लिया है, इसलिए मुझे भी आपके शरीर में स्थान चाहिए। तो विष्णु भगवान अपना वक्षस्थल में लक्ष्मी को स्थान दे दिया।
मेरे हृदय पर आप बैठो, हृदयेश्वरी बन जाओ। लक्ष्मी प्रसन्न हो गए। जब दो लोग सफल हो गए तो मेरा भी सफल होना निश्चित है करके पार्वती भी अनशन में बैठ गए कैलाश में। भगवान भोलेनाथ आए। ऐसे रूठी हुई अवस्था को भगवान शिव कभी देखा ही नहीं था पार्वती का, सदा प्रसन्न रहने वाले। लेकिन उस दिन भगवान के साथ कुछ बोलना नहीं, चालना नहीं, चुपचाप मौन बैठ गई। भोलेनाथ बोले, आपको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपके शरीर में कुछ स्थान चाहिए। सरस्वती ब्रह्मा जी के जीभ में स्थान पा लिया है, लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पा लिया है, मुझे भी कहीं न कहीं थोड़ा जगह दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले, अरे वो दोनों बहुत कंजूस है। जब मांगता है, मांगने वाले व्यक्ति को देना है तो दिल खुश करके देना चाहिए, उदार मन से देना चाहिए। तो आप मांग रही है, मुझे देने में कोई हर्जा नहीं है, इसलिए मेरा अर्धा भाग तुम ले लेना, पूरा अर्धा भाग। तब जो है भगवान जो है अर्धनारीश्वर बन गए। भगवान शिव के आधा शरीर शिव है, आधा शरीर पार्वती का है, अर्धनारीश्वर। इसी अर्धनारीश्वर लीला के बारे में यहाँ जगतगुरु महाराज जी लिखते हैं। ये तो एक दंत कथा हो गई, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से यह अर्धनारीश्वर अवतार लेने के कारण क्या था तो बताते हैं। जब भगवान ब्रह्मा अहंकारी हो करके मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ज्येष्ठ, मैं श्रेष्ठ ऐसे जो वाद किया था, इतना ही नहीं, झूठ बोल करके अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए भी वो प्रयत्न किया। इस अवस्था देख करके भगवान शिव जब नाराज हो गए तो ब्रह्मा जी में जो सृष्टि करने का जो सामर्थ्य था, वो कैसा सामर्थ्य? संकल्प मात्र से सृष्टि करने का सामर्थ्य था ब्रह्मा जी के पास, कुछ करना वरना नहीं। ऐसे होना चाहे, ऐसे संकल्प करते सृष्टि बन जाती थी। जब झूठ का सहारा लेकर के अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए जो झूठा प्रयत्न किया, इस अहंकार के कारण, दुरहंकार के कारण और असत्य का आश्रय लेने के कारण उनका जो सामर्थ्य था, संकल्प सामर्थ्य, तो सब समाप्त हो गए। इसलिए मनुष्य का जो है, जो सामर्थ्य रहता है उसके पास, तपश्चर्या के द्वारा या भगवान की कृपा के द्वारा जो भी सामर्थ्य मिलता है, उस सामर्थ्य का यदि दुरुपयोग करता है तो वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। इसलिए पाए हुए सामर्थ्य को बहुत संभालना चाहिए। ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति को अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध से उनका शक्ति क्षीण हो जाता है। आपको मालूम होगा, नहुष नामक राजा 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके फलस्वरूप उसको इंद्र पद मिला था। और इंद्र लोग जाने के लिए वाहन क्या होगा? उनका इतना पुण्य था, इतना पुण्य था, वो पुण्य बल से लिखा गया था, ये 7 ऋषियों के कंधे पर पालकी में बैठ करके ये इंद्र लोग जाएगा। तो पुण्य हो तो उनका सेवा सबको करना पड़ता है। तब सप्तर्षि लोग उसके मेना या पालकी अपने कंधे में लिए
और उनको ले करके इंद्र लोग जा रहे थे। उसमें अगस्त्य ऋषि भी था। अगस्त्य ऋषि थोड़ा सा बुटका था, बाकी सब लंबे चौड़े रहे। बहुत लंबे लंबे पैर रख दिए तो छोटा छोटा पैर रखता था। इनको देख करके नहुष के मन में क्रोध आया, अरे इनके कारण मुझे जो जल्दी जाना है तो नहीं हो रहा है। उनको उतावलेपन था, कब जाऊं, कब इंद्र के सिंहासन पर बैठूं, नंदन वन का विहार करूं, ऐसा उतावलेपन था। इसलिए वो बार बार अगस्त्य को संबोधित करके सर्प 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 बोलता था। संस्कृत में सर्प का अर्थ होता है शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, दौड़ो दौड़ो। राजा का आदेश का पालन करते हुए अगस्त्य दौड़ता भी रहा, लेकिन छोटा आदमी कितना दौड़ने पर भी कमी रहेगा ना। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोल करके जब उसके मन में गुस्सा आया, उस समय ऊपर बैठा हुआ नहुष महाराज अपने बाएं पैर से लात मार दिया, सर्प करके। देखिए अपराध। 100 अश्वमेध याग किया हुआ जो पुण्य था, एक क्षण में अगस्त्य को लात मारने से सब जल करके भस्म हो गया। एक क्षण में बड़ों के साथ किया हुआ अपराध जो है अपने पुण्य को नष्ट कर देता है। जब राजा का सारा पुण्य भस्म हो गया, महर्षि अगस्त्य ने देखा है तो पुण्यहीन हो गया, अब इनको ढो के जाने का कोई कारण नहीं है। तब उन्होंने कहा, अरे तुम बहुत समय से सर्प सर्प बोलते रहे, तो सर्पो भव, तुम सर्प हो जाओ करके शाप दे दिया। तो अजगर सांप हो करके स्वर्ग में जाने वाला नहुष भूमि पर पड़ गया। एक कथा है। ऐसे बहुत सारे हैं। अपराध इसलिए नहीं करना चाहिए। कहा जाता है रास्ते में जाते समय यदि पवित्र गाय बैठी हो, जाते जाते उसको पैर नहीं लगना चाहिए, ऐसे संभाल के जाना चाहिए। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे बैठे हो, उनको भी पैर लगना चाहिए। इस प्रकार जहाँ पर भी पूज्य वस्तु या पूज्य व्यक्ति होंगे, उनके प्रति अपराध करने से हमारा किया हुआ सारा पुण्य जो है तत्काल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को जो संकल्प सिद्धि थी, केवल इच्छा मात्र से सृष्टि करने का जो सामर्थ्य था, साक्षात भगवान शिव के सामने, जो सत्य रूपी भगवान शिव है, उनके सामने झूठ बोल करके अपने बड़प्पन को सिद्ध करने के लिए गया, उनका पुण्य सब जो है नष्ट हो करके संकल्प में कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहा, सृष्टि करने नहीं आया। तब पश्चाताप हो करके अपने किए हुए पापों को यदि दूर करना होगा तो तपश्चर्या करनी पड़ेगी। बिना तपश्चर्या से पाप दूर होता नहीं है। तब ब्रह्मा जी घोर तपश्चर्या किया। घोर तपश्चर्या करने के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हो, भगवान तो आशुतोष है, अपराधी को दंड अवश्य देता है। दंडित व्यक्ति पुनः यदि सुधरने के लिए प्रयत्न करता है, उसको सुधारने के लिए संधि भी दे देता है। क्योंकि सबको दंडित करते जाएंगे तो फिर काम करने वाला कौन, सृष्टि कौन करेगा, दूसरा ब्रह्म को कहाँ से लाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने सोचा ठीक है, इनको अपना गलती
मान गया है। तपश्चर्या कर करके जब भगवान प्रसन्न हुए तब उन्होंने पूछा, वरम ब्रूहि, तुमको क्या चाहिए, पूछो। नहीं, आपने मुझे सृष्टि करने का जो जवाबदारी दिया, जो काम सौंपा है, वो काम रुक गया है। अब जो है संकल्प से सृष्टि नहीं हो रही, मेरी सृष्टि बढ़ नहीं रही है, धीरे धीरे संसार की सृष्टि घट रही है। संसार ज्यादा बढ़ना भी अच्छा नहीं, पूरा घटना भी अच्छा नहीं। अभी देखिए, कोरोना होने से पहले जंगमबाड़ी मठ में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहता था। लोग आकर के, महाराज जी हमको रूम नहीं मिला, हमको रूम नहीं मिला, ऐसे तकरार करते थे। अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि ज़्यादा लोग आए, व्यवस्था नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। इस समय कोरोना के कारण कोई भी नहीं, ये भी अच्छा नहीं लगता, सोना सोना है मठ। वैसे संसार में एक घर गृहस्थ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा हो गए, घर भर बच्चा हो गए, तो वो भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल बच्चा नहीं होना भी अच्छा नहीं है। इस तरह ब्रह्म सृष्टि में जो संसार बढ़ नहीं रहा था, धीरे धीरे घटने लगा, तो ब्रह्मा को चिंता हो गई। तो उन्होंने पूछा कि सृष्टि तो बढ़नी चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए, कम से कम थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। इसलिए मेरे संकल्प तो ठीक है, लेकिन भगवान एक ऐसी व्यवस्था करो, मैं संकल्प कर देता हूं, बाद में लोग अपना संसार अपना बढ़ाते रहें, सबको वंश बढ़ाने में मेरा उतना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करो। तब भगवान ने कहा, अब इसके बाद संकल्प सृष्टि के साथ एक मैथुन सृष्टि होगी। सभी प्राणी अपने अपने वंश को मैथुन के द्वारा अपना प्रजाओं को बढ़ाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसलिए उस समय भगवान ने जो है अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, आधा पुरुष आधा स्त्री। इस प्रकार सभी प्रजाति में 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव जंतु है, सब में एक स्त्री होगा, एक पुरुष होगा, एक स्त्री होगा, पुरुष होगा, और उन्हीं के द्वारा उनकी सृष्टि जो है बढ़ती जाती है। इसलिए एक सुभाषितकार कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। समय पर खाना खाना और नींद आने पर सो जाना और अपने संतान की उत्पत्ति करना, ये जो काम है सब के लिए समान है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। इसलिए मैथुन सृष्टि जो भगवान ने आदेश दिया, तो सारी सृष्टि अपने अपने प्रजा को उत्पन्न करते रहे, ये संसार बढ़ने लगा। तो प्रायः जितने भी मनुष्य को छोड़ करके जितने भी जीव जंतु है, उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ने से कोई हानि नहीं है। जब मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो संसार में समस्याएं ज़्यादा होती रहती है। इसलिए अभी अभी विचार चल रहा है कि संतान के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, ऐसे विचार जो आ रहा है। अर्थात मैथुन सृष्टि इतने बढ़ रही है, इसके ऊपर नियंत्रण भी करने का एक प्रसंग इस समय आ रहा है। वो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ पर भगवान अर्धनारीश्वर का आकार लेकर के समाज में क्या संदेश दिया।
समाज में जो स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो केवल प्राकृतिक भेद है। प्रकृति ने किया है, सब पुरुष ही पुरुष रहेंगे तो भी नहीं चलता, सभी स्त्रियां स्त्रियां रहेंगे तो भी नहीं चलता है। गृहस्थ जीवन से प्रजा को उत्पन्न करना होगा तो स्त्री पुरुषों को होना अनिवार्य होता है। लेकिन स्त्री पुरुषों में कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है? प्रायः बहुत से लोग पुरुष श्रेष्ठ है स्त्री कनिष्ठ है बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, स्त्री श्रेष्ठ है पुरुष कनिष्ठ है। तो सच क्या है, पुरुष श्रेष्ठ है या स्त्री श्रेष्ठ है? वैसे तो दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कनिष्ठ नहीं है। भगवान शिव ने अपने शरीर में आधा शरीर सती को दे करके, पार्वती को दे करके लोक में बता दिया, जितने भी तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सुख से यदि पार पड़ना होगा, तुम भेदभाव मत करो, अपने को बड़ा मत मानो। क्योंकि तुम्हारी जब शादी होती है, विवाह संस्कार होता है, उस समय प्रतिज्ञा कराया जाता है दोनों को, पति को भी पत्नी को भी। विवाह समारंभ ऐसा गर्दी का रहता है, इतना भीड़ मचा हुआ रहता है, तो पूजा विधि करने वाला जो शास्त्री होता है वो क्या बोलता है ये लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। वो जैसे बोलते वो बोल देते, संस्कृत में है, मालूम में नहीं पड़ता, अर्थ भी नहीं समझ में नहीं आता। वहाँ पर प्रतिज्ञा किया जाता है, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरितव्या नाति चरामि। अर्थात 4 पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ में 3 पुरुषार्थ को दोनों मिल करके किया जाता है। ये जो चरम पुरुषार्थ है उसको 2 की जरूरत नहीं, उसको अकेला अकेला करना पड़ता है। तो धर्म संपादन करना होगा, पत्नी को छोड़ करके पति को कर नहीं सकते, पत्नी को छोड़ करके पति नहीं कर सकता। धर्म कार्य क्या होता है, कोई पूजा पाठ करना होगा, कहीं यात्रा करनी होगी, या कोई दान धर्म करना होगा, जो भी यज्ञ याग करना होगा, जो भी धार्मिक विधि विधान करने का अवसर आता है, यदि गृहस्थ है तो पत्नी के साथ ही बैठ करके उसको करना पड़ता है। क्योंकि धर्म में पत्नी का समान अधिकार रहता है, अकेले नहीं कर सकते। इसलिए रामायण में जो प्रसंग आप लोगों को मालूम है, जब सीता को अरण्य भेज दिया गया था, उस समय रामचंद्र जी को राजसूय याग करने का अवसर आया। महर्षि ने बताया बिना पत्नी का आप उसमें यज्ञ में नहीं कर सकते। अब पत्नी को ला भी नहीं सकता रामचंद्र, उनको अरण्य में छोड़ दिया है। तो उस समय ऋषि महर्षियों ने उनको सलाह दिया, तुम एक सोने की सीता की प्रतिमा तैयार करो, उसमें हम लोग सीता जी को आवाहन करेंगे उनकी शक्ति का, तो उसको बगल में ले करके तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार रामचंद्र जी ने यज्ञ किया, आप लोगों को मालूम है। इस प्रकार गृहस्थ को धर्म कार्य करना होगा तो बिना पत्नी का पति नहीं कर सकता, बिना पति का पत्नी नहीं कर सकते, दोनों मिल करके करना पड़ता है। और संतान उत्पत्ति के लिए जो काम सुख का अनुभव करना होगा तो परस्पर में करना पड़ेगा, काम पुरुषार्थ को भी।
अर्थ कमाना होगा तो अर्थ में दोनों को समान बराबर रहता है। चाहे पत्नी नौकरी करे चाहे पति नौकरी करे, दोनों एकत्र करके दोनों समान उसमें भाग लेना चाहिए, बांटना नहीं है। जो खर्च करना होगा दोनों विचार विमर्श करके करना पड़ेगा। नहीं तो आजकल पति का पैसा पति के पास, पत्नी के पैसा पत्नी के पास। पति क्या करता है पत्नी नहीं पूछती, पत्नी क्या करता है पत्नी नहीं पूछता है। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम का जो नियम है उसका उल्लंघन होने के कारण गृहस्थ आश्रम बिगड़ते जा रहे हैं। तो भगवान ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके संसार के सभी गृहस्थों को ये संदेश दिया, धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों को संपादन करते समय तुम लोगों को मिलके करना है। तुम दोनों बराबर के हैं, इसमें कोई हेरा फेर नहीं, कमी ज़्यादा नहीं है, सबको समान अधिकार होता है। तो बहुत से लोग आजकल जो समाज सुधारक लोग हैं, स्त्री समानता का जो संघर्ष हमने किया, स्त्री समानता का कानून हमने लाया, ऐसे जो आजकल जो अपने बारे में ढिंढोरा पीट लेते हैं उनको थोड़ा पीछे देखना चाहिए। सबसे पहले समान अधिकार देने वाला भगवान शिव है। हाँ, जो अभी भी जहाँ पर भी विषमता का व्यवहार होता है उसको दूर करने के लिए कोई संघर्ष करता है तो उसको मान सम्मान मिलता है। इसका कारण जो शिव का आदेश है उसका पालन करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, इसलिए जैसे शिव का मान होता है उसका भी मान होता है। इसलिए कहा जाता है पत्नी के बारे में, अर्थात पुरुष के लिए पत्नी किस प्रकार के उनके सहधर्मचारिणी होती, जो अर्धांग होकर के होती। एक सुभाषितकार कहते हैं कार्येषु दासी। 6 प्रकार के धर्म बताते पत्नी के धर्म। पहला है कार्येषु दासी। घर में जो भी कार्य होगा पत्नी खुद करती है। झाड़ू लगाना होगा, पोछा लगाना होगा, कपड़ा धोना, भांडे धोना, ये जो भी कार्य होगा वो खुद पत्नी करती है। कार्येषु दासी, दासी के जैसे घर के सभी कार्य करते हैं। आजकल सब के लिए दासी रखा जाता है तो पत्नी करती नहीं, दूसरी बात हो गई। करणेषु मंत्री। किसी भी महत्व के विचार करना होगा गृहस्थ को अपने पत्नी के साथ बैठ कर चर्चा विमर्श करना पड़ता है। दोनों के सलाह मशवरा दोनों विचार कर करने से कार्य अच्छा होता है। इसलिए मंत्रे करणेषु मंत्री। भोज्येषु माता। जब पति भोजन के लिए बैठता है तो कहा जाता है मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम। शरीर के पालन पोषण करने में माता जैसे करते वैसा दूसरा कोई कर नहीं सकता। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम। वैसे पत्नी होने पर भी पति को जब भोजन खिलाते उस समय वो माता का रूप धारण करके पति का संपूर्ण ख्याल रखते हुए उनको भोजन खिलाना चाहिए। इसलिए भोज्येषु माता। रूपेषु लक्ष्मी। क्षमया धरित्री। बहुत सारे बताए गए हैं, उसमें बताते हैं रूपेषु लक्ष्मी, क्षमया धरित्री। एक और बड़ी बात है, उस पत्नी के पास
एक ऐसी क्षमा चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए। तो जैसे भूमि में सहन करने की शक्ति होती, उतनी सहन करने की शक्ति पत्नी में होनी चाहिए। इस प्रकार षड्धर्म युक्ता कुल धर्म पत्नी। इस प्रकार पति के संपूर्ण व्यवस्था करने वाले पत्नी को छोटा मानना अथवा हीन मानना, तुच्छ मानना, ये भगवान शिव का जो शासन है उसका उल्लंघन होता है। भगवान शिव का शासन का उल्लंघन होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रमियों को एक दूसरे को परस्पर मान सम्मान लेकर के जब जीवन बिताएंगे तब जो है गृहस्थ आश्रम सफल हो सकता है। इसलिए भगवान शिव का जो गृहस्थ आश्रम सफल है। इसलिए जो भी शादी करते हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उनको शादी के बाद मंगल गौरी का व्रत करना पड़ता है, शिव पार्वती का व्रत करना पड़ता है। क्योंकि शिव पार्वती के बीच में जो गार्हस्थ संबंध है, इतना प्रगाढ़ संबंध है और मधुर संबंध है, और उनको आदि दंपति भी कहा जाता है। तो पहला दंपति है, संसार के पहला दंपति। इसलिए वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। महाकवि कालिदास ने कहा कि आदि दंपति जग के माता पिता है। उनका आदर्श जीवन कैसा है? घर में विकट परिस्थिति होने पर भी दोनों बहुत शांत हैं। भगवान शिव के जो संसार के बारे में चिंतन भी किया गया है। भगवान शिव का वाहन नंदी है और माँ का वाहन सिंह है। देखिए, सिंह और बैल दोनों में परस्पर विरोध है। जंगल में चरने वाले सिंह को कोई प्राणी मिल जाए तुरंत खा डालता है, लेकिन दोनों अगल बगल में बैठे शांत बैठे हुए हैं। कोई किसी के तरफ क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है। भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प है, हाथ में सर्प है, सर्पाभूषण है वो। इधर भगवान के एक पुत्र है कार्तिकेय, उसका वाहन मोर है। मोर जो है सर्प के ऊपर बहुत प्यार करता है, प्यार मतलब उसका मुख्य आहार है वो। लेकिन मोर भी वही है, सर्प भी वही है, लेकिन दोनों कुछ नहीं करते, शांत बैठे हैं। और सर्प और मूषक के बीच में, अर्थात सर्प का अत्यंत प्रिय आहार मतलब मूषक होता है, चूहा, इसलिए उसको आकबुक कहा जाता है। तो फिर भी वहां गणपति का वाहन है चूहा। सर्प को खाने की इच्छा होने पर भी जाता नहीं, खाता नहीं, कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार परस्पर विरोधी भाव के लोग घर में रहते हुए भी घर अत्यंत शांत है, कोई झगड़ा नहीं, कोई तंटा नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांत। इसका कारण क्या है? जो दोनों शिव शक्ति है उन दोनों की दृष्टि सम है, समदृष्टि है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके समदृष्टि का प्रभाव उनके ऊपर पड़ने के कारण वो सभी लोग शांत बैठे हुए हैं। इसलिए जितने भी गृहस्थ लोग हैं, पूरे संसार में जितने भी गृहस्थ हैं, उन सभी गृहस्थों का आदर्श अर्धनारीश्वर है। उन्हीं की आराधना करने से, उन्हीं की पूजा करने से उनका जीवन, गृहस्थ जीवन सुखमय हो सकता है। इसलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर लीला का रचना करके संपूर्ण संसार को समता का, समदृष्टि का, समव्यवहार का अमूल्य संदेश दिया है।
विषम व्यवहार के कारण दुख है, सम व्यवहार के कारण के सुख होता है। इसलिए संसार में रहने वाले हम सभी उनके संतान होने के कारण, ऐसे कोई माता पिता दुनिया में नहीं है मेरे बच्चे झगड़ते रहे दुखी रहे, ऐसे कोई नहीं चाहता। मेरे सभी बच्चे शांत सुख समाधान से रहे, ऐसे सब लोग विचार करते हैं। वैसे भगवान शिव जो है अपने संपूर्ण प्रपंच में रहने वाले सभी जीव जंतु उनके संतान होने के कारण अपने समदृष्टि समता व्यवहार का लोगों को बोध करते हुए खुद भी आगम शास्त्र में बोध किया है। क्योंकि आगम शास्त्र में सभी प्रकार के भेदभावों को दूर करके सबके साथ समता व्यवहार करने का अमूल्य बोध उसमें रखा गया। जहां पर भी कोई विषम व्यवहार करता तुरंत भगवान वहां करके समता के लिए बोध करता है। आपको मालूम होगा जगत गुरु शंकराचार्य जी जब काशी में निवास करते थे उस समय रोज गंगा स्नान करके भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ाते रहे। इतना बड़े ज्ञानी होने के बाद भी उनके मन में वर्ण को लेकर थोड़ा सा भेदभाव रहा। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र कनिष्ठ है, इतने उच्च कोटि के होने पर भी उनमें थोड़ा सा रहा। तो भगवान ने सोचा इतना स्वच्छ आदमी है, इतना पवित्र आदमी है, मेरा एक अवतार है, फिर भी थोड़ा सा इनमें दोष है, वर्ण भेद की दृष्टि है, इनमें समदृष्टि नहीं आई, इसको दूर करना चाहिए। भगवान खुद चांडाल के वेश में आते हैं। 4 कुत्ता हाथ में लिया है और जिस गली से शंकराचार्य आ रहे स्नान करके उसी गली से उल्टा रास्ते से ये जा रहा है। वो गंगा स्नान करके आ रहे हैं, ये गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है। बीच रास्ते में दोनों को मुलाकात हो गई। स्वभाव से जो उच्च जाति का होता है ना, वो नीच जाति अरे हटो 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 ऐसे बोलता ही है। वैसे ही शंकराचार्य जी उस चांडाल को ये हटो हटो दूर सरो ऐसे बोलते हो। सामान चांडाल होता तो पीछे चला जाता था रास्ता छोड़ करके। वो तो इनके मन को सुधारने के लिए भगवान विश्वनाथ चांडाल के रूप में आए थे। उन्होंने कहा मुझे क्यों हटा रहे हैं आप? हटाने के लिए बोल रहे तो क्या हटाना है? मेरे शरीर को हटाना है या मेरे अंदर के जीवात्मा को हटाना है? शरीर को हटाने के बोलेंगे तो मेरा जैसा शरीर है आपका भी वैसा शरीर है। 5 भौतिक शरीर तुम्हारा भी है, 5 भौतिक शरीर मेरा भी है। जो हाड़ मांस आदि जो आपके शरीर में है वो हाड़ मांस आदि मेरे शरीर में भी है। इसको छूने से क्या फर्क पड़ता है? जो दोनों समान है तो छूने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों मुझे हटाना चाहते हो? यदि अंदर का जो आत्मा है उसको हटाने के लिए बोलेंगे तो आत्मा हटने के लिए जगह नहीं, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। शरीर तेरा मेरा समान है, आत्मा भी दोनों को समान है, आत्मा तो हट नहीं सकता। इसलिए कैसे हटाना, क्या हटाना? जब चांडाल के मुंह से शंकराचार्य ने इतना बड़ा तत्वज्ञान को सुना तब उनको चांडाल में विश्वनाथ दिखाई दिया। चांडाल में विश्वनाथ दिखा दिया। तब उस समय उन्होंने शरणागत हो करके चांडाल हो ब्राह्मण हो जो भी होगा वो मेरे लिए पूज्य होगा, आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति करके उन्होंने शरणागत हो जाता है। तब भगवान इसे सचमुच अपना रूप दिखा करके बताते हैं, देखो तुम इतने बड़े तत्वज्ञानी होने पर भी
तुम्हारे मन में वर्ण संबंधी जो भेदभाव था, विषमता रही, उसको दूर करने के लिए मुझे ऐसी लीला करनी पड़ी। तो भगवान जो है संसार में सभी जीवों के मन में रहने वाले भेद बुद्धि को, विषमता को दूर करने के लिए कभी कभी अनेक लीला खुद करता है और किसी गुरु सद्गुरु के द्वारा भी हमको बोध करा देता है। इस प्रकार अर्धनारीश्वर लीला को स्वीकार करके भगवान ने ब्रह्मा जी के जो सृष्टि सामर्थ्य में जो उनके कमी आई थी, उसको सपोर्ट देने के लिए, उनको सहायता देने के लिए उन्होंने मैथुन सृष्टि का सर्जन किया। उसलिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके आया और अर्धनारीश्वर धारण करके आने के बाद समस्त गृहस्थों को ये संदेश दिया, तुम अपने पत्नी को नीचा मत समझो, पति को भी नीचा मत समझो, दोनों तुम समान हैं, दोनों सम हैं, समता रहेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार समदृष्टि, समता व्यवहार सिखाने के लिए भगवान शिव ने जो अर्धनारीश्वर की लीला करके संसार में बहुत बड़ा बोध उन्होंने किया है। इस लीला के द्वारा जो उनका जो बोध है, उस बोध को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तभी भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर होती। हमारे दृष्टि सम होगी तो शिव कृपा होगी, हमारे व्यवहार में समता लाएंगे तभी शिव कृपा होगी। इसलिए शिव कृपा पाने के लिए सबको समदृष्टि, समता व्यवहार का पालन करने के लिए प्रयत्न करें। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।